नमस्कार मित्रों, मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि, 12वें घर की राशि मोक्ष की राशि। शनि महाराज का गोचर इस समय मीन से ही चल रहा है और मीन राशि में शनिदेव इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए उत्तरा भाद्रपद से निकलकर और पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसा ये गोचर मीन वालों के लिए रहने वाला है, इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लग्न से गोचर शनि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक शांति तो भंग करेंगे ही करेंगे। बेवजह के थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलेगा, तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे। वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और वो उलझन भरे भी हो सकते हैं। यानी इस गोचर में कई बार शनिदेव व्यक्ति को सिजोफ्रेनिक बना देते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला बात कर रहा है तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, कोई आ रहा है ये तो मेरे पास ही आ रहा है, ये निकल के जा रहा है तो मेरे बारे में बात करने जा रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा सा आपको इसके लिए सावधानी बरतना है, कुछ उपाय करना है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। या फिर मेरी जो 12 राशियों की वीडियो है वो भी, उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने दोस्तों बनाई हुई है आपके जन्म तारा से कनेक्ट करते हुए, उसको आप जरूर देखना, मैं इसकी लिंक आपको दूंगा। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो ग्रह गोचर है वो किस प्रकार से आपके मन को प्रभावित करेगा। यानी आपके चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और वो जो नक्षत्र है वो किस तारा में आता है, आपके जन्म तारा में, विपत तारा में, संपत तारा में, प्रत्यारी तारा में, या अति मित्र तारा में, या मित्र तारा में। ये जो नवतारा बल होता है उसमें आपको ये देखना है, वहां से आपको एकदम क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वो एकदम ऐसे ऊपर से देखने में नहीं पता चलता है। जब हम देखते हैं कि हमारे चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हुए, कहीं ना कहीं हमारा मन ना वैसा ही काम करता है, उसी ग्रह से ओतप्रोत होता है। मान लीजिए कि आप मीन राशि वाले हो, आपके चंद्रमा रेवती में जैसे बैठे हुए हैं, तो रेवती में आपके बैठे हुए, तो रेवती किसका है? बुध का नक्षत्र है। तो निश्चित तौर से आप बहुत तार्किक व्यक्ति हो गए, आपका ना लॉजिक बहुत शानदार होगा, आपका आईक्यू बहुत अच्छा होगा और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लाजवाब होगी, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, आपका जो सोचने का तरीका है वो एकदम अलग ढंग का होगा लोगों को। तो कहने का मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपके किस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो कौन से तारा में आता है, वो देखने के लिए आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो बात चल रही है दोस्तों इनके गोचर की। तो पूर्व भाद्रपद में जब शनि गोचर करते हैं तो कई बार कुछ पुराने अधूरे कार्य हैं उनको कंप्लीट करा देते हैं। लग्न से इनका गोचर है तो आपको अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप अपना स्वमूल्यांकन करिए, स्वविवेक से करिए और देखिए पिछले विगत समय में कौन सी ऐसी भूल आपसे हुई जिसकी वजह से आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाई या फिर मिलते मिलते रह गई। ये जो गोचर है ये आपको पुनः उस भूल का सुधार करवा के और सफलता दिलवाने में आपकी मदद करेगा करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दो राय इसलिए नहीं है क्योंकि शनि अब गुरु के ही नक्षत्र में आ गए हैं। इनका जो नेचर होगा, इनका जो काम करने का तरीका होगा, जो व्यवहार होगा इस समय, वो गुरुवत ही होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा और किसी से बदला लेने की भावना वाला नहीं होगा, एकदम न्याय वाली भावना होगी और संत प्रवृत्ति वाली भावना होगी। बिल्कुल दंडी शनि के रूप में ही आपके इस गोचर में आपके साथ काम करेगा। देखिए, आपकी जो राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं गुरुदेव, वो भी इस समय उच्च के होने जा रहे हैं कर्क राशि में।
तो कर्क राशि आपके 5वें घर में पड़ेगी, आपका संतान भाव है। और 5वें में जब गुरु महाराज बैठते हैं, पंचमेश गुरु आपको पता है कि कुंडली के सारे अवगुणों का नाश कर देते हैं। लग्न में बैठे गुरु, नवम भाव में बैठे गुरु और पंचम भाव में बैठे गुरु, ये जो कुंडली का धर्म त्रिकोण है, इस धर्म त्रिकोण में जब गुरुदेव बैठते हैं तो ये आप मान के चलिए कि हमारे सारे पापों का नाश कर देते हैं। हमारे मन में चलने वाली जितनी पुरानी और गलत विचारधारा है उनको बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो जब गुरु का गोचर 5वें घर से होगा तो सीधी सी बात है, 5वीं दृष्टि आपके भाव पर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी। तो कुल मिला के आपके हॉरोस्कोप को पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर गुरु आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, आपको धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से भी लाभ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शनि पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 9वीं दृष्टि गुरु की भाग्य भाव की दृष्टि होती है दोस्तों, अमृत वर्षा करते हैं गुरु से, आपके ऑरा में ग्रोथ कराएंगे, आपकी नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पूछ परख बढ़ेगी, थोड़ा सा केवल मानसिक संताप आपको हो सकता है, मानसिक अवसाद आपको हो सकता है, जिसको हम एंजाइटी या डिप्रेशन कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है मित्रों। मेडिटेशन इस दौरान आपको जरूर करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, हमारे बुजुर्गों ने पहले ही लिख दिया और चले गए लिखकर शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वो कहीं न कहीं आज एकदम हमको प्रासंगिक दिखाई देता है। तो मेरे प्रिय मीन राशि वाले साथियों, मीन लग्न वाले साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के अपने दोस्तों को इसको शेयर करें वीडियो को, जिससे कि उनको भी इस ज्ञान चर्चा का लाभ प्राप्त हो सके। दीपावली का त्योहार आने वाला है, मैं एडवांस में आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला जो समय है वो शादी विवाह प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों, तो आपके लिए भी ये संतान के और शादी के योग लेके आ रहा है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो गुरु महाराज करा देंगे, ये शनिदेव करा देंगे। संतान प्राप्ति नहीं हुई है उसकी भी प्राप्ति आपकी हो जाएगी, और नहीं तो कंसीव बिग तो कम से कम इस दौरान हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका भाग्य साथ देने जा रहा है, आपके भाग्य भाव जागृत होने जा रहा है। राहु कहीं न कहीं 11th हाउस में, आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ये विदेश से भी संभावनाएं बना रहे हैं आपकी, कि आप एक अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में आपको प्रमोशन मिलके वहां से ट्रांसफर होके आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं और घर से लंबी दूरी पर जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। इस तरह का ग्रह गोचर इस समय हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जब भी गोचर में आते हैं, लग्न पर दृष्टि डालते हैं या लग्न से होकर गुजरते हैं, तो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं जरूर इफेक्ट करते ही करते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताया कि वो मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें, ये सावधानियां हैं कि सेवकों को परेशान नहीं करना है। जब भी शनि का इस तरह का गोचर होता है, दशा, महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया, ये सब चीजों से जब हम गुजरते हैं तो हमको जो छोटे तबके के लोग हैं, जो डेली मतलब हैंड टू माउथ है, डेली कमा रहे खा रहे हैं, उनके साथ
गलत व्यवहार नहीं करना है, उनको चीट नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है। हमारे घर परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, दोस्त यार में हो, आस पड़ोस में, यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो हमसे जो बच सकती है उसकी हम हेल्प जरूर करें। शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट आप किसी को डोनेट करके या पैसा देकर मदद करें। आप शारीरिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। आपकी एक नेक सलाह उसका जीवन बदल सकती है, उसका भविष्य बना सकती है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम आएगी, आपके लिए लाभकारी होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको अग्रिम।